नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं वकुल गोहिया आपके लिए रट्टा मार सीरीज का नया वीडियो लेकर आया हूँ। इसके अंतर्गत आप देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल। चूंकि इसके पहले हमने धार्मिक पर्यटन स्थल देख चुके हैं, हमने विश्व धरोहर देख चुके हैं, तो यहाँ पर जैसे हम सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक देखते हैं, वापस से आपको खजुराहो, थोड़ा सा सांची, थोड़ा सा भीमबेटका देखना पड़ता है। तो उसको बोझ समझ के मत देखिएगा, उसको रिवीजन की दृष्टि से देखिएगा। अगर वो तीनों आपको दिख जाएंगे तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और ये जो सीरीज के पीडीएफ हैं आपको रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन्हें प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रक्षा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए, मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थलों की बात करें तो यहाँ पर कुछ बातें जो दिखाई दे रही है आपको। मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए वर्ष 1978 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1978 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम। कब? 1978। 22 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया था। 22 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया था। और मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास एवं प्रबंधन के लिए 12 जुलाई 2005 को मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन 12 जुलाई 2005 को, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन 12 जुलाई 2005 को, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन 22 फरवरी 2017 को, और मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम वर्ष 1978। याद रखिएगा। नीतियों की बात करते हैं, मध्य प्रदेश पर्यटन संबंधित नीतियों की। भाई साहब, सर्वप्रथम पर्यटन नीति 5 सितंबर 2012 को लागू की गई थी। कब की गई थी? 5 सितंबर 2012 को मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम पर्यटन नीति लागू की गई थी। कब? 5 सितंबर 2012 को। राज्य पर्यटन नीति 2012 जो है 2014 में क्या की गई थी? संशोधित की गई थी। कब? 2014 में। नवीन पर्यटन नीति 2016। एक कब आई? 2012। फिर कब आई? 2016। और अभी करंट वाली कौन सी चल रही है? 2025। याद रखिएगा, पहली 12, फिर 16, और अभी कौन सी चल रही है? 2025 वाली आपकी चल रही है। जल पर्यटन नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 फरवरी 2017। जल पर्यटन नीति 28 फरवरी 2017। और मध्य प्रदेश पर्यटन नीति जो नवीन वाली है 2025, 18 फरवरी 2025 को ये लागू कर दी गई थी। तो भैया क्या क्या बोला मैंने आपसे? मैंने सबसे पहले बोला कि भैया मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। मध्य प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड का गठन 12 जुलाई 2005 को किया गया। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति 2012 में, जिसे 2014 में संशोधित किया गया था। अगली पर्यटन नीति कब आई? 2016 में। और अभी कौन सी चल रही है? 2025 वाली चल रही है। जल पर्यटन नीति की बात करेंगे तो 28 फरवरी 2017। बहुत बढ़िया, इतना मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब स्थलों की बात करें, सीधे सीधे पर्यटन स्थलों की, तो पहले नंबर पे वापस कौन सा जाओ? खजुराहो का। आग बंद करके विश्व धरोहर स्थल वाला वीडियो आपके सामने आ जाना चाहिए। फटाफट देखते हैं, एकदम बिना देरी करे। निर्माण चंदेल राजाओं नन्नुक। वर्ष की बात करेंगे 1950 से 1050 ईस्वी। मंदिरों की बात करेंगे तो जैन, शैव, वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर हैं, जिनकी टोटल संख्या कितनी है भाइयों? जिनकी टोटल संख्या 25 है। जिला राजनगर, तहसील छतरपुर। क्या? जिला राजनगर, तहसील छतरपुर। खोजकर्ता किसने खोजे थे इन मंदिरों को? टी एल बर्ट ने। मंदिरों की संख्या कितनी है? 25 है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने अपने लेखों में खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख किया है। बहुत अच्छा फैक्ट आपके सामने है। चलिए, कुछ मंदिरों का यहाँ पर हम थोड़ा सा देखें, कौन कौन से मंदिर हैं। ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर, बहुत अच्छा फैक्ट है आगे। उस वीडियो में से मैंने बताया था कंदरिया महादेव मंदिर जो शिव को समर्पित है। यहाँ ये बता रहा हूं आपको, इस मंदिर की जो तुलना है भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। कौन से मंदिर से की जाती है? लिंगराज मंदिर से तुलना की जाती है। 64 योगिनी मंदिर, लक्ष्मण, चित्रगुप्त, मंतगेश्वर मंदिर, ये PYQ में आपको बार बार दिखाई देता है। और एक कौन सा है? विश्वनाथ मंदिर। क्वेश्चन पूछा आपसे
किस मंदिर की तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती, तो आप बताएंगे कौन सी? कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है। पूर्वी समूह पार्श्वनाथ, उस वाले वीडियो में गलती से पारसनाथ हो गया था। पारसनाथ कहाँ है? झारखंड सम्मेद। ठीक है। ये क्या है आपका? पार्श्वनाथ, आदि जवारी और घंटाई मंदिर। दक्षिणी समूह दूल्हा देव, चतुर्भुज और वैद्यनाथ मंदिर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे आए सांची के स्तूप में। प्राचीन नाम की बात करें तो चेतियागिरी, प्राचीन नाम चेतियागिरी, बेदिसगिरी, काकनाथ, काकणाय और बोटश्री पर्वत, ये किसको माना जाता है? ये सांची के स्तूप के नाम है, ध्यान रखिएगा। जिला रायसेन। निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व। स्तूप की बात करेंगे तो व्यास 36.5 मीटर, ऊंचाई 21.64 मीटर। खजुराहो के मंदिर की खोज किसने करी थी? बर्ट ने करी थी, लेकिन सांची के स्तूप की खोज जनरल टेलर ने करी थी। यहाँ पर 2 शिष्य हैं, सारीपुत्र और महामोगलायन की अस्थियां हैं। जहां वह स्थान जहां अस्थियां हड्डी रखे जाते हैं उसे हार्मिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मिका कहा जाता है। एक और क्या है? सांची पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना जॉन मार्शल ने की थी। अगला है आपका भीमबेटका, जिला रायसेन। खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। यहाँ पर पूरा पाषाण के साक्ष्य मिले हैं। जिला याद रखिएगा, जिला क्या है भैया? रायसेन। चलिए अगला देखें अपन स्थल। अगले स्थल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नाम क्या दिखाई दे रहा है आपको? विदिशा। विदिशा का जो प्राचीन नाम है पूछ लेता है, भेलसा, बेसनगर, दर्शान, महामलिस्तान और नेवासा। देखिए मिलेंगे नहीं आसानी से, बड़ा फैक्ट है। भेलसा मिल जाएगा, बेसनगर मिल जाएगा, दर्शान, महामलिस्तीन और नेवासा याद रखिएगा। हेरियोडोरस के भगवान विष्णु को समर्पित गरुण ध्वज स्तंभ का क्या है? निर्माण है, जिसे स्थानीय लोग खंबा खाम बाबा या खंबा बाबा कहते हैं। खंबा बाबा या खाम बाबा कहाँ है भैया? ये सब आपके विदिशा में आपको दिखाई देगा। अगला है मांडू, स्थिति धार जिला। नदी कौन सी है? नर्मदा नदी याद रखिएगा। मांडू में भी नर्मदा नदी आपको दिखाई देगी। पर्वत श्रेणी कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल। अन्य नाम मांडवगढ़ और शादियाबाद। मांडू का अन्य नाम क्या है? मांडवगढ़ और शादियाबाद। मांडू का अन्य नाम शादियाबाद और मांडवगढ़। मांडवगढ़ जो है भैया जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है। मांडू को महलों का शहर कहा जाता है। मांडू को मछली की नगर, सिटी, मछली की नगरी, की नगरी, सिटी ऑफ जॉय और करीमबाग नगर भी कहा जाता है। सिटी ऑफ जॉय, करीमबाग नगर। मांडू को महलों का शहर, मछली की नगरी। ठीक है। अगला है भैया पर्यटन स्थल रानी रूपमती व बाज बहादुर का महल। रानी रूपमती बाज बहादुर का महल, जहाज महल जिसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने कराया था? जहाज महल जिसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। इसके अलावा बात करेंगे आप तो अगला क्या दिख रहा है आपको? हिंडोला महल, अर्शफी महल, दिल्ली दरवाजा और जहांगीर दरवाजा। हिंडोला महल, अर्शफी महल, दिल्ली दरवाजा और जहांगीर दरवाजा, ये सब कहाँ हैं? ये सब आपके मांडू में है, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। अगला है आपका मंदसौर। मंदसौर की बात करेंगे तो भैया मंदसौर का जो प्राचीन नाम है इंद्रपुर या इंद्रगढ़ या दशपुर, दशपुर या इंद्रगढ़। ठीक है। नदी शिवना, नदी कौन सी है? शिवना। पशुपतिनाथ मंदिर है, सूर्य मंदिर, हिंगलाजगढ़ किला। हिंगलाजगढ़ किला कहाँ है? मंदसौर में है। ठीक है। और एक और क्या है? चंद्रावत की गढ़ी, चंद्रावत की गढ़ी। पशुपतिनाथ मंदिर, हिंगलाजगढ़ किला, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नदी के किनारे है? शिवना नदी के किनारे। बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है भैया। आसिरगढ़ किला यहीं पर अवस्थित है। कहाँ? बुरहानपुर के किले के बुरहानपुर में। आसिरगढ़ किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आसिरगढ़ के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, या इसे दक्षिण की चाबी भी कहते हैं। किसको? आसिरगढ़ के किले को, जो कहां पर है? बुरहानपुर में है। खूनी भंडारा व अकबरी सराय, खूनी भंडारा व अकबरी सराय, जिसे अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा
बनाया गया था। अन्य की बात करें, लाट मस्जिद कहाँ है? बुरहानपुर में है। ठीक है। इच्छा देवी का मंदिर कहाँ है? पुर में है। बहुत बढ़िया। अगला स्थल देख रहे हैं हम ग्वालियर। अगले स्थल की बात करेंगे आप ग्वालियर की। या ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा है, आप सभी को पता है, और गालव ऋषि की तप भूमि भी रहा है। नाम, पुराने नाम की बात करें तो बताएंगे गोपराष्ट्र, गोपादरी, गोपराष्ट्र, गोपादरी और गोवर्धनपुर। गोवर्धनपुर। फैक्ट की बात करें तो भैया यहाँ पर ग्वालियर का किला है जिसे राजा सूरजसेन द्वारा बनाया गया था। ग्वालियर का किला से राजा सूरजसेन द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर क्या है, मान मंदिर भी है। यहाँ पर सास बहू का मंदिर, ग्वालियर बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तेली का मंदिर, ग्वालियर बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। विक्रम महल, भीमसेन राणा की छतरी, जौहर कुंड, विष्णु का मंदिर आदि। मेरे हिसाब से बात क्लियर होती जा रही होगी, और इसको आपको ऐसे ही याद करना है, फटाफट याद करना है। पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, पहले क्लास देखो 1.5 में, पीडीएफ डाउनलोड करो और फटाफट याद करो। अगला है आपका शिवपुरी। शिवपुरी की बात करें आप तो मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी। तो नंबर में सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी, सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी। नदी कौन सी है? काली सिंध है। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी शिवपुरी। पर्यटन स्थल की बात करें तो नरवर का किला, नरवर का किला, नल दमयंती का किला, नरवर का किला, नल दमयंती किला, जॉर्ज कैशल भवन, माधव राष्ट्रीय उद्यान 9 नंबर का मध्य प्रदेश का, करेरा अभ्यारण्य, सांख्य सागर झील। माधव मतलब ये जो आपका टाइगर रिजर्व है ना, टीपी के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश के टाइगर प्रोजेक्ट के। अब आ जाओ भैया चंदेरी। चंदेरी किस जिले में है? अशोकनगर। नदी कौन सी बह रही है? नदी भी याद करिएगा, नदी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बेतवा। प्राचीन नाम चंद्रगिरी, प्राचीन नाम चंद्रगिरी। सर्वाधिक बावड़िया है भैया चंदेरी में, चंदेरी में सर्वाधिक बावड़िया हैं, इसलिए इसे बावड़ियों का भी शहर कहा जाता है। दर्शनीय स्थल हवा महल, बादल महल, पोषक महल, देवगढ़ किला, चंदेल मठ और कुर्बानी चबूतरा। कुर्बानी चबूतरा, चंदेल मठ, देवगढ़ किला, कोशक महल, बादल महल और हवा महल, ये सब कहाँ है? चंदेरी। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? फटाक से बताएंगे हम, चंदेरी को कहा जाता है, जो कहाँ अवस्थित है? आपके अशोकनगर। अगला क्या है भाई? अगला है आपका ओरछा। अगला क्या है? ओरछा। जिला निवाड़ी। नदी क्या है? बेतवा। रुद्र प्रताप ने ओरछा की स्थापना करी थी, जो बुंदेल शासक थे। दर्शनीय स्थल जहांगीर महल, राजमहल, राय प्रवीण महल, पालकी महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। ये भैया आपकी ओरछा की कहानी। सर पुरातात्विक ऐतिहासिक में एक दो किले विले भी आ जाते हैं, तो जो किले विले जो आप देख रहे हैं उसके लिए एक अलग सीरीज चल रही है सर, जो जिले वाइज सीरीज करा रहे हैं, वहां से आपको किले की जानकारी मिल जाएगी, इसलिए यहाँ पर उसको नहीं कराया गया है। देखिए जो हमारा 51 बैच है ना, वो बैच लगभग कंप्लीट है। रट्टा मार का उसको आप बड़ा भाई समझ लो। कैसे समझ लो? कि रट्टा मार पहली यूनिट से 10वीं तक के ऐसे टॉपिकों का चयन किया गया है जहां से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में मोस्ट टाइम पे टॉपिक के रूप में करा रहे हैं। जितनी भी बातें इस पीडीएफ में दिख रही हैं आपको, समझ लो अपने आप में क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। इजी का बड़ा भाई मतलब भाई, जैसे मान लो आपको मैंने ओरछा कराया, ओरछा के बारे में विस्तृत जानकारी कहाँ मिलेगी आपको? टॉपिक 51 टॉपिक के अंतर्गत मिल जाएगी। जिसको वहाँ डीप में जाना है वहाँ जाओ, जरूर जाओ, बहुत अच्छा बैच है। मतलब वहां से आप अगर आप लगा लिए, फिर आप कहीं भी टेस्ट सीरीज लगाइए, तो आप उसके रिजल्ट आपको बहुत जबरदस्त मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस बैच के साथ में ना ये टेस्ट सीरीज ऑटोमेटिकली आपको फ्री मिल रही है। और नकारात्मक, मैं बार बार यही बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं खुद अभी एग्जाम देने वाला हूँ, मैं खुद फील कर सकता हूँ इस बात को। इस नेगेटिव मार्किंग के दौर में चूंकि हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, हमारा कहीं भी टिक मार रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज जरूरी है। बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज बनाई गई है, आपको निश्चित तौर पर बहुत जबरदस्त फायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।